मेरा खुद का बहन सर, उसका शादी फिक्स हो गई थी सर। एक इंजीनियर लड़का था बेंगलोर में, प्राइवेट नौकरी करते थे, बट अच्छा खासा उनका परिवार भी अच्छा खासा था सर। उनका एक शादी फिक्स हो गई थी। जब सर हमारा नौकरी कैंसिल हो गया सर, उसकी शादी भी कैंसिल हो गई। हाँ, आपके पैर में चप्पल नहीं है। कहाँ चप्पल कहाँ गया आपका? 5 दिन का चप्पल टूट गया है मेरा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, जो सपने देखे हम सो रहे थे हर रात सर कि मैं फौज जाऊंगा, भारत माँ की सेवा करूंगा, तो सपना भी टूट गया हमारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बाबा। जैसा आप सभी को पता है, पेंडिंग भर्ती को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग सरकार को बदनाम करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? लगातार उनके समर्थक कह रहे हैं ये 50-60 बच्चे हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए रोड पे आ रखे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम आशीष पंडा है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए? जी सर, मैं उड़ीसा से, हम 32 बंदे आए हुए हैं। सर आपने जो बोला कि हम सरकार बदनाम करेंगे, सर देखिए, हमें कोई नेता की तरफ से या कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है हम लोग सर। सर हम लोग 2019 से लेकर 2021 तक भर्ती देखी थी इंडियन आर्मी की। सर उसमें 1.5 लाख युवा सिलेक्शन हुए थे। 1.5 लाख युवा सिलेक्शन हुए थे सर। इसी 1.5 लाख युवा से, जैसे कि सर हम आप बोले हम 50-60 बंदे सरकार को बदनाम कर रहे हैं सर, वो 1.5 लाख युवा से 78, पहले तो 78 साथियों ने सुसाइड किए हैं मेरा। सुसाइड कर लिए? जी, क्योंकि सर 1.5 लाख युवा का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, पहला बात यह है। उस 1.5 लाख युवा सर 78 साथियों ने सुसाइड किए हैं। और सर जो बंदे बाकी है सर, कोई कुछ तो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कोई काम मजदूरी कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है सर, उनको समझ रहे। ये सब काम कर रहे हैं देश के जो फौजी हैं? जी सर। सर 1.5 लाख सिलेक्शन होने के बाद ये सब काम कर रहे हैं। और सर जो 50-60 बंदे हैं सर, हम लोग ये मांग करने आए हैं सर कि सरकार, हम आपसे कुर्सी नहीं मांग रहे, हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं। जो सर 4 साल हमने मेहनत किए हैं, उसके बाद जो भर्ती निकाली है हम लोगों ने, उसका हम जो मेहनत की है सर, मेहनत का फल दे दीजिए। ना कि हम आपका कुर्सी मांग रहे हैं, ना हम आपसे भीख मांग रहे हैं। हमारा हमारा जो हक है, जो अधिकार है, हम वर्दी हम सिर्फ दे दीजिए। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए क्या नाम बताया आपने? आशीष भाई। रिटेन आर्मी ली होगी, जी फिजिकल आर्मी ली होगी, इंडियन आर्मी। जी तो ये ज्वाइनिंग लेटर सरकार क्यों दे रही है? सर, वही तो मुद्दा हमारा सर। जब रिटेन, फिजिकल और सर जो रैली का जो प्रोग्राम है, जो इंडो भारतीय सेना कंडक्ट कर रहा है सर, वो मोदी सरकार कौन है हमारा ज्वाइनिंग रुकाने वाला? ये बता दीजिए मेरे को। सब भारतीय वासी से मेरा ये क्वेश्चन है, मोदी सरकार कौन है हमारा ज्वाइनिंग रुकाने वाला? सर सर ऐसे थोड़ी डिसीजन ले सकते हैं सर। ये हम जब सेना सब कुछ करा सकता है, तो ये हमारा ज्वाइनिंग क्यों दे रहा है? सर सेना की तरफ से है तो सेना बोले हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। जब सरकार से जो सर परमिशन मिले, सर सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रहे? जब हमारा भर्ती आप करवाना नहीं थे, तो हम लोग को दौड़ क्यों करवाया, हम लोग मेडिकल क्यों करवाया? जो सर साथी जिसके पास सर पैसा नहीं है, जो सर साथी से पैसा नहीं है, वो सर धार उधार करके लेके सर कर्ज लेके जा रहे भर्ती देखने के लिए। कर्जा लेकर? जी सर। सर आप मेरा घर से आया था सर नंगे सर। अब 13 दिन से आपके पैर में चप्पल नहीं है। कहाँ चप्पल कहाँ गया आपका? 5 दिन का चप्पल टूट गया है मेरा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। इस वजह से 60 मेरे मतलब चप्पल 100 रुपया 150 का था, इतना रुपया भी नहीं है कि आप एक 150 रुपया का चप्पल खरीद? नहीं है सर, ये इतना मजबूरी है सर। सर ये जो 60 दिख रहा है सर, ये मामा के सर, मामा एक सीआरपीएफ, पड़ोसी के मामा सीआरपीएफ में है, उनसे 60 मांग के लिए हम पहनने के लिए। शर्ट मांगकर, दूसरे का शर्ट मांगकर आप पहन रहे हैं मामा से? क्या करे सर, इतना मजबूरी है सर। सर मेरे खुद आपके फादर? सर किसान है सर, पहले ड्राइवर करते थे सर, उनका कमर में दर्द आ रहा है, अभी वो ड्राइवर नहीं कर सकते, किसान है सर, कोई काम भी नहीं कर सकते, छोटा मोटा काम कर रहे हैं जिससे हम घर पाल रहे हैं सर। माँ बाप सर बहुत मेरा उम्मीद है सर, मेरा सब सर। एक बात तो बता सकता हूँ सर, मैंने 2021 मार्च 15 को भर्ती दिखी थी, फिजिकल हुआ था, मार्च 16 को मेरा मेडिकल हुआ था सर। जब भर्ती मेरा हो गया तो मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, मेरा सी सर्टिफिकेट है। जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है उनका रिटेन नहीं होता है, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं सर। मेरा परिवार से मेरा खुद का बहन सर, उसका शादी फिक्स हो गई थी सर। एक इंजीनियर लड़का था बेंगलोर में, प्राइवेट नौकरी करते थे, बट अच्छा खासा उनका परिवार भी अच्छा खासा था सर। उनका एक शादी फिक्स हो गई थी। जब सर हमारा नौकरी कैंसिल हो गया सर, उसकी शादी भी कैंसिल हो गई। मतलब देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी बहन का, भाई की बहन का शादी फिक्स हो गया था। हाँ, आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो बहन का शादी टूट गया। सर पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? जब सर ये जून 14 गुजरा होगा आपके परिवार को? सर जून 14 2022 को ये खबर आएगी, जो आपका जो सर, जैसे कि सर 1.5 साल तक हम भ्रम में रखते गए कि आपका जो पेंडिंग भर्ती अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, अगले महीने, सर नहीं हुआ। 1.5 साल हम तो भ्रम रखते गए। फिर उसके बाद अग्निवीर आया, अग्निवीर हम एज नहीं है, सरकार बोला अग्निवीर ज्वाइन कर लो सर। मेरा लास्ट एज 23 तक था, 1.5 साल भ्रम में रखा गया, 24.5 साल हो गया सर। अग्निवीर का जो आया था पहले, जो भर्ती 23 साल तक था सर, हमारा एज कहाँ है अग्निवीर जाने के लिए? एज खत्म हो गया सर। अभी तो मैं कहीं घाट का नहीं रहे, ना कोई कैसे कूल कर है हमें सर। मैं जनरल लड़का हूँ सर, मेरा अभी एज 25 साल, 25.5 साल हो गया सर। हम लोग अभी डिफेंस के कोई सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते, फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते सर।
मतलब अपना घर के रहे घाट के रहे किधर भी नहीं जा सकते हैं। सरकार तो करेंगे सर, मोदी सरकार से ये विनती है कि हमारा अधिकार दे दीजिए, जो वर्दी हमको दे दीजिए। अधिकार अपना हक मांग रहे हैं। जी सर, हम तो हक है सर भर्ती पाने के लिए, सर 4 साल मेहनत किए हैं, तब तो सर ये भर्ती निकाले, तब तो सर हमारा भर्ती पाने का हक है ना सर। रक्षा मंत्री ने तो आपसे वादा किया था। सर वो वादा किए थे, लेकिन वो वादा नहीं रख पाए सर। किए तो हम आप लोग का जो रिटर्न एग्जामिनेशन जरूर किया जाएगा, आप लोग का भर्ती जरूर कंडक्ट करके आपको भर्ती किया जाएगा, लेकिन सर वो वादा नहीं पूरा कर सके। बोल कर मुकर गए। जी सर, ये सर देश का नेता है सर, ये देश की वचन है सर। बोलिए सर, इन लोग हाँ सब देश दे रहे हैं। तो ऐसे तो मान लीजिए आशीष भाई, ऐसे तो इंडियन आर्मी कमजोर हो जाएगी फिर। सर हो रहा है। जब मान लीजिए आप लोग ऐसे नौजवान मान लीजिए इधर घूम रहे हैं तो बॉर्डर पे तो वीक होगा ना, तो फिर तो। सर हम लोग का भी बॉर्डर में होना चाहिए था, हमारा हाथ AK-47 इंसास ऐसा राइफल होना चाहिए था, लेकिन सर हमारा हाथ जो कटोरी है सर, हम लोग दो दो ठोकर खाए रोड पे जाए हैं सर। आप लोग को देखते हैं आप लोग रोड पे मतलब थाली वाली सर भीख मांग रहे हैं सर, भीख मांगने के लायक बना दिया मोदी सरकार ने हम लोगों को। क्या कर सकेंगे सर, बोलिए। जो सर पितामह हमारे ऊपर उम्मीद बैठे थे कि बेटा नौकरी करेगा, हम थोड़ा अच्छे से खा पी के रह सकते हैं, सर वो उम्मीद तो टूट गया हम लोग का। सर हमारा जो स्वप्न था, जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, जो सपने देखे हम सो रहे थे हर रात सर कि मैं फौज जाऊंगा, भारत माँ की सेवा करूंगा, तो सपना भी टूट गया हमारा। जब रिटर्न फिजिकल निकला होगा तो आप लोग तो खुश हो गए होंगे पूरा। सर मैं क्या, मेरा परिवार मेरा साइपुर से खुश है कि जिसका रिटर्न हो गया, मतलब मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, उनका रिटर्न नहीं है, NCC सर्टिफिकेट है, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेगा। ये मतलब 4 साल से आप लोग को रोड पे घूम। सर मैं घर से मुंह दिखा नहीं पा रहा हूँ सर। सर आज को किसी को तो लगता होगा कि लड़का झूठ बोल रहा है। सर एक साल हो गया मैं घर नहीं गया। घर नहीं गए 1 साल से। मेरा दोस्त के पास में रहता हूँ सर, एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, 7-8 हज़ार तनख्वाह है सर। दोस्त के पास उसका रूम में रहता हूँ सर। एक बार खाना खाया तो नहीं खाया सर, ऐसे रोड पे सोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर आई है 15 दिन हो गया सर, कहना 2 दिन से हो गया, रोड पे सोते हैं सर, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं जो मिला वही खाते हैं, बिस्किट पानी जो मिलता वही खाते हैं, रोड पे सोते हैं सर। सर ओढ़ने के लिए एक चादर भी नहीं है सर, ये तौलिया है कि हम सर सहारा है, एक चादर भी नहीं ले सर घर से। सर जब हमारा पैसा नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं सर, बोलिए। सर हमारा घर पर कई वक्त खाना भी नहीं मिल रहा सर उनका अच्छे से। मेरे एक सर बहन उसका शादी नहीं हो रही सर, बताइए सर क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे सर शादी कराऊंगा उनका मैं सर, ये बोल रहा सर। आज का जमाना, एक प्राइवेट की नौकरी भी नहीं मिल रही है सर। सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सर नौकरी भी नहीं मिली है सर। सर इतना पढ़ाया लिखा बाबा माँ ने सर, वो नौकरी में सर हम क्या कर सकते हैं, बोलिए सर। और सरकार अगर फिर भी बात नहीं मानेगी तो सर हम भूख अनशन में बैठेंगे सर पटना में, जब तक सर वर्दी नहीं मिली तब तक हम नहीं उठेंगे, क्योंकि सर हमने हक मेहनत किए हैं सर, हक लड़ाई किए हैं, हम सरकार से ये बदले वर्दी लेकर रहेंगे सर। हम तो कुर्सी नहीं मांग रहे हैं सर, हम हक हमारा अधिकार मांग रहे हैं सर उनसे।